अपन रेडी होके निकलेंगे पैलेस्टीन के लिए। मेरी फ्रेंड है, ये भी आ रही है मेरे साथ, तो हमने बहुत सारे जूसेस ले लिए हैं। चलते हैं आप पैलेस्टाइन, दिखाता हूँ आपको पैलेस्टाइन में क्या सच्चाई क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो भाई अपन निकल गए थे वहाँ से एंड एक लड़की मिली थी बस में, वो इतनी स्वीट थी। तो उसने बोला कि आप बेथलेहम तक जाओगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो वो बोली कि मैं खुद ही ड्रॉप कर देती हूँ। उसकी कार से खुद ही ड्रॉप कर दी। इन लोग अपनी बातें कर रहे हैं भाई, इसलिए मैं अकेले ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ। हाय हेलो। खुश है भाई, इजराइल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच बताओ तो पैलेस्टीन में। तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें अपन जाएंगे पैलेस्टाइन। अभी अपन फ़िलहाल है जेरूसलम में, बजे सुबह के 8:30। और जैसा कि मैंने आपको बोला था पूरा शुरू हो चुका है जेरूसलम, देख सकते हो। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू है सामने। मतलब कल की वीडियो अगर मेरी किसी ने देखी होगी तो पूरा खाली था जेरूसलम, अभी पूरा भरा है, पूरा मतलब फुल क्राउडेड है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कपड़े भी नहीं बदले, नहाया भी नहीं हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा था, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर कंट्री में एक हेयर कट दिखाऊँगा, तो अभी यहाँ से अपन चलते हैं एक हेयर कट करने के लिए। हेयर कट का प्राइस बताता हूँ, कैसी करता है वो ये बताता हूँ, फिर अपन रेडी होके निकलेंगे पैलेस्टीन के लिए। सलून में आ गए अपन। ये रहा सलून, महंगा है थोड़ा, मतलब अच्छा भी है, लेकिन यार फिर हमेशा मैं कराता हूँ लेकिन फिर गलत हो जाती है, तो मैं सोचा इस बार थोड़े महंगे में जाके अच्छे से करवा लेता हूँ। भाई निकल गया मैं, ये थी शॉप, ठीक है। अभी कराई जस्ट बियर्ड, 50 शेकल्स लगे यार। 50 शेकल्स इज इक्वल्स टू, मेरे को भी नहीं पता कितने हैं, 600 650 या 500 रुपये शायद, इससे ज़्यादा ही होएगी शायद तो मेरे ख्याल से। तो इतने पैसे लगे, जितना भी होएगा मैं लिख दूँगा, मैं कोई रुको। हाँ तो 50 शेकल्स होते हैं 1330 रुपये। 1330 रुपये की बियर्ड कराई मैंने। और बाकी तो भाई वहाँ सब लोग 250 रुपये कुछ करा रहे थे यार। 250 रुपये लगा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा करा क्या रहे हैं लोग। तो VIP ट्रीटमेंट भी था वहाँ कुछ, तो 250 रुपये का मैंने देखा था गूगल पे, तो वो करा रहे थे सब शायद, हेयर कट बियर्ड। बाकी तो यहाँ लोग सब प्रेफर करते हैं कि खुद ही करे, खुद ही ट्रिमर लेते हैं, खुद ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बियर्ड की शॉप्स होती नहीं है। बार्बर शॉप होती है, लेकिन होती भी है तो इतनी महंगी होती है। तो कैसी करी अब आपकी लोग बताओ भाई। उसने अपने मन से ही करी, मैंने उसको बोला शेप दे देना, अपने मन से कर दे बोला बाकी, तो उसने किया है। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कैसी करी, आप ही लोग बताना कमेंट करके कैसी करी। ये थी यहाँ की बियर्ड। अब अपन चलते हैं सीधा बेथलेहम। बेथलेहम जाने के लिए अपने को एक दमेस्कस गेट है यहाँ पे, दमेस्कस सीरिया के कैपिटल का नाम है, लेकिन दमेस्कस गेट है ये एरिया है सिर्फ यहाँ पे एक जेरूसलम में। तो दमेस्कस गेट पे सारी बसें, ट्रेन, मेन स्टेशन वही है, तो वहाँ से बस मिलेगी अपने को बेथलेहम के लिए। दिखा तो गूगल पे बहुत सस्ता रहा है, तो देखते हैं वहाँ जाके कितने का पड़ता है, क्या पड़ता है। बाकी तो मेरे पास कार्ड है यहाँ का, कार्ड मैंने बना लिया था पहले ही, तो अब वहाँ जाके देखते हैं कितने का पड़ता है, क्या पड़ता है। और चलते हैं अब पैलेस्टाइन, दिखाता हूँ आपको पैलेस्टाइन में क्या सच्चाई क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। मीडिया पे तो क्या चल रहा है आपको भी पता है, मैं यहाँ पे आके जब वीडियोस आप मेरे देख रहे हो उस पर भी आपको समझ जाएगा कि मीडिया कितना डिफरेंट है, और मैं यहाँ पे हूँ फिज़िकली वो कितना डिफरेंट है। सिर्फ झगड़े लड़ाई बताते हैं, लेकिन झगड़े लड़ाई पूरी एक ही जगह पर है, गाज़ा गेट पे। या मेरे पीछे देख सकते होगे वो मिलिट्री वाली ऑफिसर्स। तो चलते हैं पैलेस्टाइन, जिससे सबको डर लग रहा है फ़िलहाल, और देखते हैं वहाँ पे क्या है। वैसे तो मेरे को मना किया गया है वहाँ पे जाने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई थी जब मैं वीज़ा लगा रहा था। फिर यहाँ के भी लोग बोल रहे हैं कि इजरायली मिलिट्री जो है, IDF जिसको बोलते हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली अपने मिशंस करती रहती है, तो वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप रिस्क मत लो बोले जाने का। तो अब देखते हैं यार, जाना तो है, वैसे करते हैं ट्राई।
मैंने ना 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप लोगों को तो पता है, ब्रेड और दूध पे ही हूँ सिर्फ। तो मेरे को नहीं रेस्टोरेंट दिखा, मेरे को पता नहीं था, वैसे तो अभी 11:30 ही बजे है, मेरे को नहीं लगा था खुला होएगा, ठीक है, लेकिन खुल गया ये इंडियन रेस्टोरेंट। ई चकदाना जो इतने दिन से मैं देख रहा था ना, मेरा हॉस्टल वहाँ है, ये रेस्टोरेंट में आया। तो मैं कुछ खा ही लेता हूँ फिर निकलते हैं अपन। तो वैसे भी मैंने आपको खाने के रेट यहाँ के दिखाए नहीं थे, खाना भी नहीं दिखाया था यहाँ का कैसा है क्या है। तेल अवीव का तो दिखाया था, जेरूसलम का नहीं दिखाया था। ये है भाई पानी पूरी 45 शिकल्स की, पनीर टिक्का मसाला 79 शिकल्स का। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे भाई 1200-1300 रुपये के नीचे है ही नहीं है। वेज मोमोज़ है 42, वो 1000 रुपये हो गए। और वेज मोमोज़ 1000 रुपये खाता भी कौन है भाई, पेट भी नहीं भरता है उससे। मेरा ये बोलना है 1000-2000 रुपये तो पेट तो भी भरना चाहिए। तो अब देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ छोले भटूरे मंगाऊँ, देखते हैं। भाई ये है, ये थाली अपनी आलू है, चने हैं, और इसमें भी चने हैं और दाल है। वो मेरे को दही देने वाला था, लेकिन मैं दही खाता नहीं हूँ। चपाती मैदे की अपनी और चावल। तो यार वो मैं छोले भटूरे लेना वाला था, लेकिन उसने बोला अच्छे नहीं है, अलग टाइप की ब्रेड रहती है और छोले भटूरे की जगह। मैंने बोला ठीक है भाई, थाली भेज दे, इतने दिन बाद खा रहे तो अच्छे से खा लेते हैं। 78 शिकल्स की थाली है ये। भाई हो गया अपना खाना और अपना बिल आया है 86 शिकल्स का। भाई 2300 रुपये की थाली खाई है मैंने। तो थाली तो 78 की थी, लेकिन फिर मैंने चपाती ली थी एक एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा चपाती मिला के उसने मेरे को 86 का बिल दिया। इजरायली थे ओनर, आगे अपने काम करने वाले एक नेपाली था, एक इंडियन था। तो मेरे को तो कभी कभी हंसी आती, इतना महंगा खाना खा रहा हूँ मैं। 2300 रुपये में तो 2300 रुपये में तो अपन क्या कुछ नहीं खा ले भाई इंडिया में। लेकिन ठीक है, ये रहा बिल, क्या करूँ बिल कर। तो अब चलते हैं अपन पैलेस्टीन। अब लेता हूँ बैग होटल से, तो यहाँ से चलते हैं अपन पैलेस्टीन। तो भाई अभी निकले थे डमस्कस गेट के लिए। ये मेरी फ्रेंड है, ये भी आ रही है मेरे साथ। तो हमने बहुत सारे जूसेस ले लिए हैं। Everything's so great, fresh and so much cheaper in the Muslim quarter. तो इसका ये बोलना है बेसिकली, जो मुस्लिम क्वार्टर्स जो है यहाँ पे, वहाँ पे सब कुछ बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, ठीक है। अब उसने ये पोमोग्रेनेट का जूस लिया, ये अकेला 40 शेकल्स का था हॉस्टल में, लेकिन यहाँ पे ये हमको सिर्फ 10 शेकल में मिला, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है 40 शेकल्स का और 10 शेकल्स का। तो डमस्कस गेट पर तो हम आ गए, अब यहाँ से बस लेके पैलेस्टीन चलते हैं अपन। ये भाई अपनी बस, इसमें जाना है अपने को। Oh my gosh, look at this. देखो भाई कबूतर उड़ रहे हैं सारी जगह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो वो सारे जाके वहाँ बैठ गए, लेकिन अभी पहले उड़ रहे थे। तो ये अपनी बस कुछ को ChatGPT करके देखा था मैंने, तो इसमें बैठना है अपने को। इसमें बैठ के अपन पैलेस्टीन एंटर करेंगे। लेट्स गो। अरे बेंचो फंस गया। भाई अपन निकल गए थे वहाँ से, एंड एक लड़की मिली थी बस में, वो इतनी स्वीट थी। तो उसने बोला कि आप बेथलेहम तक जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो बोली कि मैं खुद ही ड्रॉप कर देती हूँ। उसकी कार से खुद ही ड्रॉप कर दिया। उसको इंग्लिश नहीं आती, मेरे को उसकी भाषा नहीं आती। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है, यहाँ के लोग ज़्यादा हॉस्पिटलिटी दिखा रहे हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ है जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ किया एक स्टेट के तौर पे। इंडिया भी है इसमें, पाकिस्तान भी है, सारी कंट्रीज। तो ये वो जगह है जहाँ पे जीसस बॉर्न हुए थे। तो अपन चलते हैं, लेके जाइए अपने को अंदर। देखो ना भाई, 5-10 मिनट लग गए इंडियन फ्लैग ढूंढने में, इतने बड़े झंडे में। ठीक है, तो ये रहा अपना इंडियन फ्लैग, ये रहा इंडियन फ्लैग सारे जहाँ। अभी मतलब 2-3 दिन पहले ही मेरे ख्याल से UN में इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट।
बहुत सी कंट्रीज़ ने नहीं किया, जिसमें जर्मनी है, यूएस है। तो यूएस सिटीजन्स को यहाँ जर्मनी के सिटीजन्स को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, बाकी इंडियंस को तो बहुत प्यार करते हैं यहाँ। और इनकी हॉस्पिटलिटी वैसे भी अच्छी है, अभी आपने आते आते भी देखा आएगा बस में यहाँ। Only Byzantine style of churches. Other churches they were destroyed, except this one. This is like a real place. They leveled it up. तो I never ये knew. रियल चर्च था, ये नीचे जो है। एंड ये मतलब ऊपर जो बना है ये तो पूरा आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो नीचे है ये रियल चर्च था। तो इसको इन लोगों ने ड्यू टू रिस्पेक्ट एक ऐसा रखा हुआ है, बाकी पूरा नया बनाया हुआ है। और ये एक ही चर्च है जिसका आर्किटेक्चर ऐसा है, बाकी सारे चर्चेस का अलग होता है। बोले ये तो पूरा रॉयल बना के रखा है। तो यहाँ अंदर जीसस का घर था, काइंड ऑफ ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, यहाँ ही वॉज बॉर्न। तो एंड बाकी ये मेरे को अच्छा लगा कि ये रियल है, यहाँ पे जीसस चल चुके हैं ऐसा उनका बोलना है, उनकी फैमिली चल चुकी है, तो इसको उन लोगों ने स्टोर करके रखा है। That's something. Then the इनका ऐसा people बोलना है try, भाई। everyone like to do the same ये thing. जो यहाँ Where पे the गड्ढे Virgin है, Mary put ठीक है, her fingers, यहाँ पे then कोई it तो इनकी comes मैरी more थी, and more. वो मैरी ने वो गड्ढे में उंगली डाल के रखी थी। यहाँ पे अर्थक्वेक आया था बहुत ज़ोर से, तो वो रानी ने उस गड्ढों में उंगली डाल के रखी थी। एंड वो उंगली डाल के उसने वो पूरा पिलर संभाला था, पूरा चर्च संभाला था। तो आजू बाजू का सारा कुछ टूट गया था, सिर्फ ये जो चर्च था उनके 3 उंगलियाँ डालने की वजह से बचा हुआ था, ऐसा उनका बोलना है। जैसे अपने इसमें भी होती है ना बहुत सी अलग अलग चीज़ें, हिंदुज़म में फैक्ट्स होते हैं जो अपन बिलीव नहीं कर पाते, वैसे ही ये भी एक फैक्ट है जो अपन बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन ये जगहों पर उंगली डाली थी, जैसे इस लड़की ने पैर डाल के रखी थी ना यहाँ पे, वैसे उसने डाली थी ताकि ये चर्च हिले ना, और अर्थक्वेक आने के बाद भी इस चर्च को कुछ नहीं हुआ, ऐसा इनका बोलना है। ऐसा इनका बोलना है कि जीसस यहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये है वो जगह जहाँ वो बॉर्न हुए थे। This church انت زي ماريا أخذوا. तो This church of 3. उनका ऐसा बोलना है जीसस तो किंग के किंग्स है, मतलब किंग्स के जो किंग है, ऐसा इनका बोलना है। जीसस को ये लोग किंग्स के किंग बुलाते हैं। तो वो जो बॉर्न हुए थे, जब उनको यहाँ लाया गया था, उनको टॉर्चर बहुत किया गया था उनकी मॉम को। जब उनको यहाँ लाया उनके माँ बाप ने, उनको जब उनकी मॉम बर्थ दे रही थी, तो वो कोई पैलेस वगैरह में, इतने किंग्स के किंग कोई पैलेस में बॉर्न नहीं हुए। यहाँ पे नीचे एक, यहाँ पे कुछ भी नहीं था क्योंकि तब यहाँ सिर्फ ये था, और यहाँ पे एनिमल्स रहते थे। तो हेलो, डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। तो जो किंग्स के किंग थे वो कोई बड़ी जगह पर पैलेस में बॉर्न नहीं हुए, वो बॉर्न हुए एनिमल्स के साथ। एनिमल्स का एरिया है वो जहाँ बॉर्न। И побыстрее просят. भाई ये एग्जिट, यहाँ से अंदर गए थे अपन, ठीक है, यहाँ से अपन एग्जिट किया। और ये जो बेथलेहम ये सिटी है पूरी नीचे है, पूरी पहाड़ में बनी हुई है ये सिटी, ठीक है, अलग ही डेंजरस है। और मेरे को कुछ समझा नहीं, इन लोग अपनी बातें कर रहे हैं भाई, इसलिए मैं अकेले ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ। हाय हेलो। तो इसलिए मैं अकेले ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ। लेकिन मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझी, मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि अंदर वीडियो बना नहीं देते वो फादर लोग। तो मैं अभी ट्राई करूँगा आपको कि जब मैं यहाँ से हॉस्टल जाऊँ, जाते जाते रास्ते में इन लोगों को ड्रॉप करता हूँ पहले, तो फिर रास्ते में पूरा समझाऊँ अच्छे से कि क्या था क्या नहीं, कहाँ थे जीसस कहाँ नहीं। और मैंने बहुत सी चीज़ें तो समझाई, जो मेन 2 चीज़ें थी उसके लिए मैंने अंदर वीडियो बनाई, मैंने अटैच करी भी, पहले आपने देखी होगी। लेकिन वो ये कि पूरा नहीं समझा पाया, पूरा आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया उन्होंने, सारी चीज़ें बताई, तो समझा नहीं पाया मैं अच्छे से। अब ये है भाई हमारी फ्रेंड, इसने हमको लेके आई है Yes. Look this. Oh, you have Christ. Yes. No fear. हाँ, तो भाई यहाँ आए हैं अपन। अभी वो जो लड़की मेरे को यहाँ लेके आई है, उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, उसको हिंदी भी नहीं आती, उसको सिर्फ अरेबिक आती, सिर्फ अरेबिक। और बहुत दिक्कत हो गई है बड़ी, क्योंकि मेरे को भी नहीं आ रही है उसकी भाषा, और ट्रांसलेटर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। ये एकदम पैलेस्टीन के बीच में है अपन, ठीक है। अब ये जो लड़की है ये डांसर है, यहाँ पे दब के कुछ डांस है इनका टिपिकल, वो डांस कराती है बच्चों को, सिखाती है उनका टिपिकल जो ट्रेडिशनल डांस है यहाँ का, उसकी टीचर है वो।
अब वो हमको यहाँ पे लेके आ गई है। वो मेरे को पूछ रही थी, मेरे को समझ रहा था उसके एक्सप्रेशन से कि तुमको डांस देखने चलना है या फिर तुमको मैं हॉस्टल छोड़ूँ। तो अब मेरे को बोलना था उसको, मेरे को हॉस्टल छोड़, मैं बोल रहा हूँ उसको हॉस्टल, तो भी वो मेरे को यहाँ लेके आ गई है। अब मेरे को ज़बरदस्ती बैठ के उसका डांस देखना पड़ेगा। मेरे को वॉशरूम आया है, मेरे को जाने का है वापस, मेरे को नहाने का है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दाढ़ी वाड़ी काट के आया था। मेरे को नहाने का भी है, लेकिन अब ठीक है। ये इनका बलादी सेंटर ऑफ कल्चरल एंड आर्ट्स। ये इनके सारे बच्चे इधर झूम झूम कर रहे, ये लड़की इधर बैठी है। भाई मेरे को छोड़ ही नहीं रही वो लड़की, ले लेके ही घूम रही है यार। अब मेरे को जाना पड़ेगा अंदर, मैं देख के आता हूँ कैसा होता है इनका डांस। सारे बच्चे भाई, मेरे को पहले ही बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन इधर के बच्चे देख कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये लोग इतने प्राउड है पैलेस्टीनियन होने पे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे इतने खुश है भाई। इजराइल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच बताओ तो पैलेस्टीन में। ट्रेडिशनल डांस And it's called? दबके। सारी गाइस रेडी? Anastasia, أعطيني شو هاي؟ شو هاي؟ This, yes. Yes. बट भाई आई नीड टू से दिस कि कोरिया मेरे को लगता था कि मेरी सबसे बेस्ट ट्रिप रही है अभी तक, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन भाई आई केम हियर, इतने वेलकमिंग लोग हैं भाई, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया पैलेस्टीन के ऊपर। मे बी अपन और पैलेस्टीन के अंदर जाएंगे तो और शायद अच्छे लोग और अच्छे से मतलब ग्रीट कर पाएंगे। लेकिन एक ही झटके में मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया भाई पैलेस्टीन के ऊपर, क्योंकि इतने अच्छे से सारे लोग मिल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। इवन बच्चे अगर मेरे से नहीं भी मिल रहे हैं ना भाई, तो सब लोग एटलीस्ट खुश है एक दूसरे के साथ भाई, बहुत खुश है। मैं बस में था, बस से मुझसे लोगों ने बात करनी चालू करी भाई। वो छोटा सा बच्चा था, ठीक है, ही वाज लाइक वेलकम टू पैलेस्टाइन। मैंने उसको बोला कि चल ठीक है मैं तेरा वीडियो लेता हूँ, वीडियो में बोलता हूँ। तो वो वीडियो से इतना डर रहा था, मतलब इसराइल से डरते हैं ये लोग, बच्चे यहाँ के बेचारे, तो इतना डर रहा था कि ही वाज लाइक नो वीडियो प्लीज़। लेकिन उसने मेरे को सीधा बोला कि वेलकम टू पैलेस्टाइन, और इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं यार। अब वो लड़की का तो कोई लेना देना भी नहीं था यार मेरे साथ, वो लड़की का तो कोई लेना देना भी नहीं था मेरे साथ। वो उसने फिर भी मेरे को लेके आई, ठीक है, मेरे को लेके गई, वो मेरे को यहाँ लेके आई, मेरे को पहले वो चर्च लेके गई, खुद उसने समझाई बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसलेटर यूज़ कर करके तो बात कर रही है भाई। बट शी इज़ स्टिल सो एक्साइटेड कि मेरे को लेके जाना है उसको हर जगह, बात करनी है मेरे से दुनिया भर की। बोल रहे हैं इंडिया पैलेस्टाइन लव्स इंडिया, ये वो, लेकिन भले वो खुद क्रिश्चियन है एंड शी इज़ अ फॉन्ड ऑफ पैलेस्टाइन। मैं तो आपको बताऊँगा उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको भी। यहाँ से एक बार निकल जाओ तो मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ एक बार। भाई ये बच्चों की लाइब्रेरी है और ये बुक्स है, इनकी बुक्स तो निकल ही नहीं रही, लिखते हैं तो मैं निकालता नहीं भाई, निकलेगी फिर लौट नहीं पाऊँगा वापस। पूरी अरेबिक में है। तो भाई अभी अपन फाइनली आ गए अपने होटल, लिए रहा अपना होटल, और ये है हॉस्टल। इस पे पैलेस्टीन का फ्लैग लगा हुआ है। इसकी एंट्री कहाँ से मेरे को आइडिया नहीं है, यहीं से होनी चाहिए शायद तक तो भाई मैंने ना बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो मैं अभी हॉस्टल से निकल रहा हूँ, होटल में था, ठीक है, होटल से निकल रहा हूँ, पूरा खाली है यार, कोई भी नहीं है मेरे अलावा, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। एंड जो बंदा है नीचे वो भी बहुत अच्छा है। तो वैसे तो मैंने चीज़ ली थी, और चीज़ का डिफरेंस देखो भाई आप, मैं तो रिकमेंड करूँगा यार, क्योंकि यहीं रुको,
भाई इतना जमा मेरे को चीज़ सिर्फ और सिर्फ 9 शेकल्स की आई। भाई यही चीज़ अपन वहाँ पे खा रहे इतने दिन से, भाई 25-25 शेकल की दे रहे हैं यार वो। मतलब सीधा 300-350 रुपये का डिफरेंस है भाई यहाँ पे चीज़ों में और वहाँ पे। तो बाय द वे मैंने बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बताई वीडियो में, जैसे कि बस का किराया कितना था, मैं डमस्कस गेट से जो बेथलेहम आया उसमें, एंड फिर मेरे को वो लड़की कब मिली, ठीक है, फिर मैंने वो चर्च दिखाया आपको बाय द वे। तो हुआ ये बेसिकली कि डमस्कस गेट से मैं बस लिया एंड बेथलेहम के लिए निकला। तो बेथलेहम के लिए निकला तो वो लड़की बस में थी पीछे, एंड मैं मेरी एक और फ्रेंड के साथ आ रहा था यहाँ पे। फ्रेंड नहीं, बड़ी थी वो, लेडी थी, शी इज़ एक्स मुस्लिम, शी वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बाय हर विल। वैसे तो उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, वो खुद ही कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो हाँ, तो वो खुद ही कन्वर्ट हुई। एंड बाय द वे बस का किराया की बात चल रही थी, तो बस का किराया यार मेरे को बेथलेहम आने के लिए डमस्कस गेट से कुछ पड़ा 7 शेकल, सिर्फ 7 शेकल इज़ वेरी चीप, आई नो। एंड बस 2 बसेस जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक बस थी 234 और एक बस थी 231। तो 234 में अगर आप जाते हो तो आपको चेक पॉइंट पड़ता है बीच में, एंड 231 में अगर आप जाते हो तो आपको चेक पॉइंट नहीं बनता है, सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो। और इसराइल से पैलेस्टीन आना इज़ वेरी इजी, पैलेस्टीन से इसराइल जाना इज़ क्वाइट हार्ड। आप बैग में क्या लेके जा रहे हो, आपको चेक पॉइंट मिलता है, बहुत सी चीज़ों का आप आंसरेबल होते हो, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाकी तो इट वाज फाइन, आराम से आ गया मैं एकदम। और वो जो लड़की थी शी वाज फ्रॉम हेयर, और ऊपर से वो क्रिश्चियन थी भाई, वो क्रिश्चियन थी, एंड वो पैलेस्टीन को बहुत प्यार करती थी। वो एकदम ऐसी थी कि आई लव पैलेस्टीन, आई लव बेथलेहम, यहाँ पे लोग बहुत मर रहे हैं, इसराइल गलत कर रहा है, ऐसा उसका बोलना था, क्रिश्चियन होकर भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी यहाँ के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ऐसा मेरे को लगता है। तो 7 शेकल का किराया था सिर्फ, और जो मेरा वो रॉ कार्ड था, रॉ कैओ कार्ड जो भी उसको बोलते हैं इसराइल का, वो बस में वर्क करता है। तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तब भी 7 शेकल लगेंगे, आऊँगा तब भी 7 शेकल लगेंगे, और सिर्फ 40 मिनट लगे मेरे को वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। एंड बाकी ये मेरा हॉस्टल था, हॉस्टल में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, कोई भी नहीं लिटरली, क्योंकि डरते हैं सब लोग यहाँ पे आने से। एंड है बहुत चिल माहौल है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, आपको पूरा दिखाता हूँ आगे भी। और तो भाई यहाँ पे कुछ मिल तो नहीं रहा है, मतलब मेरा ये बोलना है कि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन मेरे को तो नहीं लगता है मिलेगा, क्योंकि मैंने सुबह वो लड़की से भी पूछा था, तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है वेजिटेरियन मिलना। तो ये मेरे हॉस्टल के नीचे ये जूजू करके जो कैफ़े है, वो बोला है कि मेरे को मैं आपके लिए कुछ वेज बना दूंगा। बहुत स्वीट है वो बंदा यार, बहुत स्वीट है। उसने मेरे को ये भी पूछा कि मैं आपको रूम पे अपग्रेड कर दूँगा, क्योंकि वैसे भी कोई है नहीं। तो मैंने ये उसको नहीं बोल दिया था यार, ठीक है। होने को तो अभी भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। बाकी तो बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे आजू बाजू। ये यहाँ पे शॉर्मा की शॉप है शायद, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो वैसे तो चलते हैं अभी सिटी सेंटर, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर ये तो लास्ट ऑप्शन है ही अपने पास।